कहते हैं रोम एक दिन में नहीं बना था, उसी तरह से घर भी एक दिन में नहीं बनता है। काफ़ी सालों का प्लानिंग, प्रिपरेशन, सोच, ये सब मिला के ही एक घर एक्चुअली घर बनता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ससुराल यानी कि सोमेन के पेरेंट्स का घर। तो ये 2 मंजिला मकान है और अभी मैं बाहर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये है गैरेज के तरफ का गेट और इस घर के 2 गेट्स हैं। एक तरफ से व्हीकल एंटर कर सकता है जो कि अभी आप देख रहे हो, और ये है मेन गेट जहाँ से हम लोग आना जाना करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी। गेट से एंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड में है ये वेल कुआं, और लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो कितने सारे ऑलरेडी पेड़ पौधे लगे हैं। वैसे ये घर कोई रिजॉर्ट से कम नहीं है, पूरा घर चारों तरफ से काफ़ी हरा भरा प्लांट्स एंड पेड़ से भरा हुआ है। तो इस तरफ है केले का पेड़, आम का पेड़, और इस आम का जो पेड़ है इसमें समर्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा आम लगते हैं। तो उसका भी एक क्लिप मैं आपको अभी ऐड कर दूंगी जो मेरे मदर इन लॉ ने गर्मियों के दिन में निकाला था। ये है वो क्लिप, ये गर्मियों के टाइम इसमें आई थिंक 25 से 30 किलो से ज़्यादा आम मिलते हैं इस पेड़ में से। और कच्चा तो खा ही सकते हैं बट पक्का भी बहुत मीठा है। तो खुद तो मम्मी ने ऑलरेडी प्यूरी बना के फ्रीज़र में सेव किया हुआ था और बाकी नेबर्स में बांट दिया है। अभी मैं सामने की तरफ आ गई हूँ घर के, और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, फुल ऑफ ग्रीनरी विथ लॉट्स ऑफ प्लांट्स। ये है घर के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। इस तरफ गैरेज है और साथ में है कटहल का पेड़, आम का पेड़ और काफ़ी सारे शो प्लांट्स भी। इस तरफ है वाटर टैंक और वाटर टैंक के पास में है कटहल का पेड़ जिसमें काफ़ी कटहल लगते हैं समर्स में, और एक और आम का पेड़ है। अभी करेंगे मेन घर में एंट्री। तो सबसे पहले आता है ये वरांडा या बालकनी बोल सकते हैं हम लोग। तो खुलते ही आपको पापा दिखेंगे जो कि कुछ शायद ग्रोसरीज चेक कर रहे हैं कुक को देने के लिए। और इस वरांडा में सिर्फ ये एक केन का चेयर है। एक्चुअली जब मैं दमदम में रहती थी तब मैंने हिया के लिए ये केन के चेयर को लिया था। तो व्हेन वी लेफ्ट दमदम तो हमने यहाँ पे उसको छोड़ दिया था। तो मम्मी ने अभी तक उसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और काफ़ी बड़ा वरांडा है और इसमें फ़ैन वगैरह सब लग रखा है। बालकनी से एंटर करते ही आता है ये वाला रूम जो कि एज अ लिविंग रूम प्लस किचन का एक्सटेंडेड पार्ट भी बोल सकते हैं। तो वैसे इसको सीढ़ी घर कहते हैं हम लोग। और इसके जो राइट हैंड साइड जहाँ पापा अंदर जा रहे हैं वहाँ पे है गैराज।
और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये द्वारका से मम्मी पापा जब घूमने गए थे तो वहाँ से लाए थे और फ्रेम करके यहाँ पे सेट किया है। तो काफ़ी टेस्टफुली और बहुत ही अच्छे से इस रूम को सजाया है। एंट्रेंस गेट से अगर हम बाहर की तरफ देखें सीढ़ी वाले घर से तो बाहर का व्यू ऐसा दिखता है। और वहीं से अगर हम अंदर से ऊपर की तरफ देखें तो व्यू कुछ इस तरह से दिखता है पूरा 3 मंजिला तक। सीढ़ी घर के लेफ्ट हैंड साइड में आता है ये एक रूम जो कि लिविंग रूम प्लस बेडरूम दोनों है। मतलब घर वाले आके यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और ये मम्मी पापा का मेनली बेडरूम है जहाँ पे बड़ा सा टीवी भी लगा है। तो अगर किसी को टीवी देखना है तो वो सोफ़ा में बैठ के टीवी भी देख सकता है, या फिर अगर रेस्ट करना है तो इस बेड पे लेट भी सकते हैं। तो इसलिए डुअल पर्पस है इस रूम का। और वैसे ही यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपना फेवरेट बंगाली चैनल देख रही थी जब मैं ये शूट कर रही हूँ। और ये जो आप टाइल्स टाइप कुछ देख रहे हो दीवार पे वो मेनली हेडरेस्ट की तरफ से यूज़ करते हैं। मम्मी पापा जहाँ जहाँ भी जाते थे घूमने कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, तो उसी को इस शोकेस में डिस्प्ले करके रखा है। और यहाँ से चलते हैं अभी हम डाइनिंग स्पेस पे। तो क्योंकि अभी कुकिंग चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा क्लटर लगेगा आपको डाइनिंग टेबल के ऊपर। और इस डाइनिंग एरिया में भी 3 बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं जिसमें से काफ़ी सारा सनलाइट भी आता है और ग्रीनरी भी देखने को मिलता है। इस रूम में आपको ऐसे काफ़ी सारे पेंटिंग्स दिखेंगे। और ये है क्रॉकरी यूनिट जिसके ऊपर माइक्रोवेव रखा हुआ है। डाइनिंग एरिया से लगा हुआ है किचन जहाँ पे कुक अभी इस वक्त लंच बना रही है। तो बंगाल में अगर आप रहते हो तो एक सुविधा तो है, आपको अपने हिसाब से कुक भी मिल जाते हैं जो कि बंगाली फूड भी बहुत आराम से बना लेते हैं। तो ये एक फ़ायदा तो ज़रूर यहाँ पे है। तो हियर द लेडीज़ कुकिंग सम वेजीज़ फॉर अस। और डाइनिंग स्पेस के बाहर ही आता है पीछे वाला साइड घर का। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। और एज़ अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि पेड़ पौधे तो आपको ज़रूर दिखेंगे, तो करेक्ट इस तरफ भी काफ़ी सारा ग्रीनरी है। और ये सब मम्मी पापा खुद मैनेज करते हैं। एक माली भी है, वो आकर थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, बट मेनली वही सारा देख रेख करते हैं। ये है किचन का सेकंड डोर और इसके बाहर की तरफ गैरेज का दरवाज़ा है। और उस तरफ है एक कॉमन बाथरूम और एक और स्मॉल रूम, चेंजिंग रूम बोल सकते हैं उसको। अभी हम चलते हैं पहली मंजिल की तरफ। सीढ़ी से ऊपर उठते ही आता है ये कॉमन एरिया जहाँ पे है कुछ पिक्चर्स और कुछ आर्टिफैक्ट्स। बांकुड़ा से लाया गया था ये 2 हॉर्सेस। बांकुड़ा मेनली फेमस है मिट्टी के मूर्तियों के लिए, तो ये मिट्टी के हॉर्सेस वहीं से लाए गए थे। और ऊपर है ये कुछ पिक्चर्स। ये है जब मेरे इन लॉज की नई नई शादी हुई थी तो उसके बाद उन्होंने ये एक पिक्चर लिया था, तब का है ये फ़ोटोग्राफ। और लेफ़्ट हैंड साइड में है मेरे फादर इन लॉ के पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ। और राइट हैंड साइड में है मदर इन लॉ के पेरेंट्स के। और ये है मेरे देवर देवरानी ड्यूरिंग देयर वेडिंग। और ये तो आप शायद पहचान गए होंगे कि कौन है। तो जी हाँ, ये मेरे रिसेप्शन के वक्त का पिक्चर था। और अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो जिस तरह से एंट्रेंस के टाइम नीचे एक बालकनी है तो ठीक ऊपर है ये एक और बालकनी। अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड में है मास्टर बेडरूम, जिसमें कि इस वक्त अभी हम लोग रह रहे हैं, मैं और सोमेन। तो यहाँ पे सोमेन एज़ यूजुअल अपने लैपटॉप में बिज़ी है कुछ काम में। और इस तरफ है एक और अटैच्ड बाथरूम और एक क्लोजेट रूम भी।
इस बेडरूम के भी 2 दरवाजे हैं, तो दूसरी तरफ से अभी अगर आप निकलते हो तो इस तरह का व्यू आता है। और उसी के साथ लगा है एक और सेकेंड रूम जो कि अभी पूजा घर बन गया है। तो यहाँ पे मंदिर रखा है पापा ने, और साथ ही मंदिर रिलेटेड सारा सामान रहता है इस अलमारी में। इस रूम से लगा हुआ है ये 3rd बेडरूम। तो यहाँ पे इस वक्त हिया रह रही है, तो अभी हिया का बेड वैसे ही लगा हुआ है, मैंने उसको क्लीन नहीं किया था। और ये एक और 4th रूम है, लाइब्रेरी रूम, जहाँ पे सारे बुक्स हैं, एक और टीवी है, एक टेबल है, एक छोटा सा बेड भी है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ आकर पढ़ भी सकते, थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। और ये वाला रूम गराज के ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसको एंटर करने के लिए 5-6 सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है। अभी चलते हैं 2nd फ्लोर की तरफ, जहाँ पे जो मेन पूजा रूम था वो यहीं पे था, बट अभी मम्मी पापा बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको अभी नीचे शिफ्ट कर दिया है। और अगर हम ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ देखें तो इस तरह से दिखता है सीढ़ी वाला घर। ये 3 मंजिला रोज़ रोज़ आना मुश्किल होता है, तो इसलिए नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। मिट्टी की मूर्ति बहुत फेमस है कृष्ण नगर में, तो वहाँ से लाया गया था ये। और यहाँ पे पहले भगवान को रखते थे, मंदिर यहाँ पे था। ये है छत, काफ़ी बड़ा छत है और आसपास इतना ज़्यादा ग्रीनरी है कि रिजॉर्ट से कुछ कम नहीं लगता है। 2-3 पार्ट में मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि ऐसे पूरा एक यू शेप में पहले इस तरफ एक पार्ट है, और ये एक और पोर्शन है छत का, थोड़ा सा नीचे की साइड में है। यहाँ पे है वाटर टैंक, है आम का पेड़, ये मैंने आपको नीचे से दिखाया था। ये है बेल का पेड़। आसपास सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया है। ये है पीछे का साइड। तो ये था मेरे इन-लॉज़ का होम टूर, जो कि कैलकाटा इच्छापुर में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे सेफ।